हेलो फ्रेंड्स, आई एम नीरू एंड मोस्ट वेलकम टू माय चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स। फ्रेंड्स, हमारे व्यूवर्स का आज एक क्वेश्चन है कि मैम वैक्स के क्या प्राइस होने चाहिए। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात है कि जो वैक्स का या किसी भी सर्विस का जो प्राइस होता है वो डिपेंड करता है टोटली आपके एरिया के ऊपर, कि आप जिस एरिया में रह रहे हो उसके अकॉर्डिंगली सब चीज़ का प्राइस डिपेंड करता है। अब मैं एक फ़िक्स प्राइस आपको बताऊं और वो ऑल ओवर इंडिया में तो फॉलो नहीं होता ना, तो ये क्या होता है कि ये डिपेंड करता है एरिया के ऊपर कि आप किस तरह के एरिया में रह रहे हो। अगर आप एक अच्छी हाई सोसाइटी वाले एरिया में रह रहे हो तो वहाँ पर प्राइस ज़्यादा होगा, और सेम दूसरी कंडीशन में अगर आप किसी रूरल एरिया या विलेज में रह रहे हो उसी सर्विस का प्राइस कुछ और होगा। बाकी जो जहाँ आपने अपना यानी कि पार्लर या जिस तरह जो भी सर्विस के लिए ओपन किया हुआ है वो कैसा है, ये चीज़ भी मैटर करेगी। जितनी ज़्यादा आप वाइब्रेंसी दिखाओगे, जितने ज़्यादा आपका स्टेशन होगा, जो आपका सर्विस स्टेशन होगा, उस पे भी प्राइस मैटर करता है। और सेम वही चीज़ है कि सिटीज़ और विलेज में हम सेम प्राइस के साथ बात नहीं कर सकते हैं। सिटीज़ में अलग प्राइस होते हैं, विलेज में अलग प्राइस होते हैं। मेरे पास एक मैसेज आया था जिस पे मैंने इसी पे ही सर्विस के ऊपर प्राइस से रिलेटेड मैंने कुछ आपको वीडियो प्रोवाइड की थी, जिसमें मैंने ये बताया था कि अगर आपके पास कोई फेशियल किट लेके आया है तो मैंने उसके लिए बताया था कि आप उसके लिए 300-200 ले सकते हो। उसके लिए मैंने आपको ये बताया, जिस पे किसी ने मुझे कमेंट किया था कि इतना कम प्राइस आप यानी कि हमें लुटवाओगे, इस तरह का कमेंट पे रिप्लाई था। देखिए, बात ये होती है कि अगर आप अच्छी सोसाइटी में अच्छे एरिया में रह रहे हो तो आपके पास कोई भी फेशियल किट लेके आने वाला नहीं है। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं आएगा कि जो फेशियल किट लेके आ रहा है। इसका मतलब ये आप एक अच्छे एरिया में रह रहे हो, अगर आप ये बात कर रहे हो। अगर आप किसी ऐसे पर्सन के बारे में सोचो कि जो रूरल एरिया में या विलेजेस में ये काम कर रहा है, तो उसके लिए ये सब कुछ पॉसिबल नहीं है। तो आप लेवल के अकॉर्डिंग सोच के देखेंगे ना तो सब कुछ पॉसिबल लगता है। अगर हम इसके अकॉर्डिंग सोचें कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता और यही करना है, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो आपको जो प्राइस है अपने एरिया के अकॉर्डिंग ही फिक्स करने होते हैं। अब अगर हम वैक्स की बात कर रहे हैं तो वैक्स एक जगह से आप 100 की भी करवा सकते हो, वही वैक्स का प्राइस आप एक जगह से 200 की भी करवा सकते हो, और वह सेम वैक्स आप एक जगह से 500 की भी करवा सकते हो। तो वैक्स सेम है, सर्विस सेम है, लेकिन फ़र्क क्या आ गया है, एरिया का। और ये मैटर करती है, चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तो हम एक फ़िक्स प्राइस लेके नहीं चल सकते। हम सिटीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे, हम उनके बारे में बात कर रहे हैं जो अपनी बिगिनर्स हैं, जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं या खुद का काम करना चाह रहे हैं। अगर आप हनी वैक्स की बात कर रहे हैं, अगर आप आर्म्स और अंडर आर्म्स पे वैक्स करते हैं तो आप उसके चार्ज 200 ले सकते हो, ईज़िली ले सकते हो। ये प्राइस कोई ज़्यादा नहीं है। और अगर आप सिर्फ अंडर आर्म्स करते हो उसके आप 50 रुपीज़ चार्ज ले सकते हो, जिसमें सिर्फ अंडर आर्म्स है और कुछ भी नहीं है। साथ में अगर आप हाफ लेग्स कर रहे हो तो अब आप उसके प्राइस 150 तक ले सकते हो। फुल लेग्स के आप 300 तक ले सकते हो। ये बात हो रही है उनके लिए जो कि एरिया के अकॉर्डिंग, ठीक है। अगर आप देखिए, अगर जो बहुत अच्छी सिटीज़ में रह रहे हैं ना, वो पहले ही बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, तो आप किसी दूसरे पर्सन पे क्वेश्चन नहीं उठा सकते हो। आपको खुद के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा, आपके एरिया के अकॉर्डिंग जो प्राइस हैं आप उसके अकॉर्डिंग देखें। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ। मैं एक बार आईलाइनर बाय करने गई, मुझे एक जगह से 200 का मिला सेम, और सेम आईलाइनर, सेम कंपनी, सेम प्रोडक्ट, सेम वर्क यूज़ भी किया, सेम 100 में मिला। तो बात चीज़ की, जो चीज़ हम बाय कर रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा मैटर कर रही है कि कहाँ से बाय कर रहे हो। अगर आप एक चीज़ किसी शोरूम से बाय करोगे और एक चीज़
किसी नॉर्मल शॉप से बाय करोगे आपको प्राइस में ऑटोमेटिकली फ़र्क दिखाई देगा। तो आप अपना प्राइस अपने एरिया के अकॉर्डिंगली हर एक सर्विस का रखें। आपको ये पता होना चाहिए कि आपके आसपास के जो पार्लर्स हैं वो किसी सर्विस के कितने चार्ज ले रहे हैं। अगर आप सपोज़ कीजिए एक सर्विस, कोई भी सर्विस मान लीजिए, अगर उसका चार्ज, सपोज़ आप स्पा मान लीजिए, आपके आसपास के पार्लर्स जो स्पा के चार्ज 700 या 800 ले रहे हैं, तो आप अगर मान लीजिए 700 ले रहे हैं तो आप 600 लेने लग जाइए। अगर आप उनसे छोटे लेवल पे हैं, लेवल्स का फ़र्क होता है। अगर आप उससे कम लेवल पे काम कर रहे हैं तो आप उसका चार्ज 100 रुपीज़ कम लेंगे। अगर आप अब वही स्पा एक जगह आप 700 की भी करवाओगे, एक जगह आपको 500 की भी मिल जाएगी, और एक जगह वही स्पा आपको 3000 की भी मिलेगी सेम प्रोडक्ट के साथ। तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जो आपका एरिया है, आप किस तरह के एरिया में, उसी के अकॉर्डिंगली ही आपको अपने प्राइजेस डिसाइड करने होते हैं। और सबको अपने एरिया का पता होता है कि वो कहाँ रह रहे हैं और कितना प्राइस उनको आपके जो क्लाइंट्स हैं वो देने वाले हैं। सिंपल सी बात है। अगर आपके आसपास का जो सबसे अच्छे पार्लर्स हैं, अगर वो किसी सर्विस के 1000 रुपीज़ ले रहे हैं अगर कोई आपको सर्विस, तो आप उनसे कम चार्ज, थोड़े कम चार्ज लेंगे। मैं कह रही 1000 के 900 भी लेंगे उस सर्विस के, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। क्योंकि सबसे पहले बात होती है मार्केटिंग बनाने की कि हमें जो है अपने क्लाइंट्स को फिक्स करना होता है, तो उसके लिए हमें थोड़ा शुरुआत में कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। सो फ्रेंड्स, आई होप सो कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज़्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल ब्यूटी एंड हेयर स्टाइल्स में सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स, गुड बाय।